क्या मैं बेहोश हो गया था? पर ये काम आया। मैं जो कर सकता था वो करा। अगर मैं रश नहीं करता तो मैं उसे और अच्छे तरीके से मार सकता था शायद, और लड़ाई इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। इतनी देर में इसलिए लड़ पाया क्योंकि मैंने उसे सरप्राइजली पकड़ लिया था, और अगर मैं और स्ट्रॉन्ग होता तो मैं उसे नॉकआउट कर देता। चैन जंग आता है ऊपर से अपना मुंह दिखाते हुए। चंग कहता है, क्या तुम उठ गए? तुम मेरे पीछे पहले से खड़े थे। चंग कहता है, ये मेरी जिम्मेवारी है, मैं एक स्टूडेंट प्रेसिडेंट हूँ, तो मुझे जो नॉकआउट होते हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है, और मैं स्टार्ट नहीं कर सकता कि पीपल अरीना में मर जाएं। इनफैक्ट मैं उन्हें प्रोटेक्ट करता हूँ ना। गिल्सू उसकी तरफ देखता है और मुंह नीचे कर लेता है। तुम्हें पता है ये तुम्हारा आखिरी दिन था। सही कहा, कल से तुम अलाउ नहीं होंगे क्योंकि तुम YMG हाई स्कूल में और नहीं हो। इतने में वो कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए। गिल्सू कहता है, मैं स्कूल ड्रॉप आउट नहीं करूँगा। गुस्से में गिल्सू कहता है, मुझे सिखाओ, मुझे ताकतवर बनना है। चंग हंसता है, कहता है, ट्रेनिंग द वीक। स्टूडेंट प्रेसिडेंट वो जो भी करता है कि मैं ट्रेन करूँगा तुम्हें वीकलिंग को, तो तैयार हो जाओ गिल्सू। और वो एक लिवर पंच उसके पेट में दे मारता है। गिल्सू का खून निकल जाता है दोस्तों मुँह से, वो नीचे गिर जाता है पेट पकड़ के। चंग कहता है, क्या हुआ? तुम्हें ऐसा लगा मैं तुम्हें मारने वाला हूँ? चलो शुरू करते हैं। एक बार जब ये सब हो जाएगा, इस मुक्के को खा के भी तुम खड़े रहोगे। गिल्सू याद करता है अपनी पुरानी मेमोरीज, एक तरह से बैड मेमोरीज। जब एक चप्पल उसकी तरफ उड़ती हुई आती है जो फेंकी गई होती है, कुछ गलती से, वैसे तो कुछ रैंडम स्टूडेंट्स के उससे, और वो उसे लग जाती है। पर गिल्सू कहता है, कोई बात नहीं। फिर वो समझ जाते हैं कि ये कुछ बोल नहीं पाता, मारना स्टार्ट कर देते और कहते हैं, 1,00,000 वोन हमें हर महीने चाहिए। कहते हैं कि ये वीकलिंग तो अपने आप को बचा भी नहीं सकता, इसे तो और मारो। प्रेजेंट टाइम में आते दोस्तों, गिल्सू कहता है, मुझे सिखाओ, मुझे स्ट्रोंगर बनाओ, मुझे अब और कमज़ोर नहीं रहना। चैन कहता है कि अच्छा ट्रेनिंग, हाँ, एक वीकलिंग को बनाना भी ड्यूटी होती है स्कूल प्रेसिडेंट को स्ट्रोंगर। वो कहता है, जब ये ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी तुम इस पंच को सह सकोगे। फिर हमें दिखाया जाता है स्कूल का सीन। अगले दिन गिल्सू आता है अपना पेट पकड़ते हुए, या आप कह सकते हैं जहाँ पे पंच लगा था वो पकड़ते हुए। कहता है, ऐसा लग रहा है कुछ ब्रोक हो गया है। और वो याद करता है कि चैन ने कहा था, हर ब्रेक में मेरी क्लास में आना, मैं तुम्हें स्ट्रोंगर बना दूंगा। इतने में से आवाज़ आती है, गिल्सू। ये और कोई नहीं, जिन होता है जो फर्स्ट डे गिल्सू का दोस्त बनता है। वो कहता है, यार मैंने सोचा तुमने स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया। कहता है, डूली। फिर वो कहता है, नहीं, मैं अब ड्रॉप नहीं कर रहा। डूली कहता है, अच्छा तुम्हें अरीना पसंद आया होगा, और मैंने सुना है तुम में दम आ चुका है, और तुम में दम है मेरी सोच से ज़्यादा। गिल्सू कहता है, हाँ इतना भी नहीं। पर फिर कोई कहता है, देखो कौन आया। और ये और कोई नहीं, हमारे इन्हें कैंग होते हैं जिनके बड़े भाई एक टाइम पे YMG के टॉप गैंगस्टर्स कह लो यार, उनमें से थे, उनके छोटे भाई। इन्हें कैंग कहता है। सैंडबैग वापस आ गए दोस्तों। गिल्सू मन में सोचता है, इट्स इन्हें कहता है, मैंने सोचा नहीं था तुम स्कूल वापस आओगे, तो अब क्या तुम मुझ पे रिवेंज और या कुछ और लेने की सोच रहे हो? इन्हें उसके पास से जाके कहता है, गार्ड डाउन मत करना गिल्सू, और कहता है, मैं तुम्हें अगली बार मार भी सकता हूँ। और उसकी पूरी गैंग जारी होती है। अपना डूली जिन कहता है कि ये क्या हुआ, और पीछे देखता है उनकी गैंग को। गिल्सू को गुस्सा हो रहा था। वो कहता है, मुझे स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा, मुझे उस जैसे से नहीं हारना। स्कूल खत्म होता है, शाम के टाइम होते हैं। गिल्सू को हमें दिखाया जाता है कि वो मार खा रहा है चैन से, और चैन कहता है, अपनी आंखें मत बंद करो, बस मेरे पंचेस को अपनी आंखों से फॉलो करो। मतलब वो कहना चाह रहा है कि अपनी आंखों से देखो मैं कैसे मुक्के मार रहा हूँ और उनसे बचो। और वो उसकी कॉलर पकड़ के कहता है, अब मैं तुम्हें स्टेप नहीं रखने दूंगा रिंग में जब तक तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होती। गिल्सू कहता है, दिस इज रिडिकुलस, और कहता है, ये कैसी ट्रेनिंग है यार। और वो उसके मुंह पे एक और मुक्का टेकता है। और कुछ अगले दिनों तक वो ट्रेनिंग करते रहते हैं रूफ टॉप पे। और हमें दिखाया जाता है कुछ दिनों बाद भी गिल्सू मार खा रहा होता है चैन से, कभी मुंह पे कभी पीठ पे। फिर दिखाया जाता है इन्हें को, जो किसी रैंडम बंदे को मार के गिरा देता है। और रैंडम पीपल्स कहते हैं, ये तो रूथलेस है, ये और रूथलेस हो चुका है जब से इसकी गिल्सू से फाइट हुई है। और एक बंदा कहता है, शायद उसकी ईगो हट हो चुकी है, क्या पता एक हेडबट ने उसे चेंज कर दिया हो, उसका रिजल्ट कुछ और ही हो। फिर कोई कहता है उन्होंने रैंडम बंदों से, हे, और वो और कोई नहीं, अपना इन्हें होता है। और वो कहता है, कोशिश करो, मैं देखता हूँ कि मैं हैंडल कर पाऊँगा कि नहीं।
वो बंदा कहता है सॉरी ने, मैं तो मजाक कर रहा था। वो मन में कहता है ये सारे लूजर मेरे बारे में उल्टा बोलते हैं। इन्हें कहता है क्या तुमने गिल्सू को देखा है? उसके टीम का मेंबर कहता है गिल्सू? नहीं, हमने नहीं देखा उसे इन दिनों। और चैंग ने डिक्लेयर कर दिया था। वो सोचता है कि गिल्सू अंडर प्रोटेक्शन नहीं है एरिना की। इन्हें हंसता है और कहता है बस फिर मुझे पता है ऐसे लूजरों को कैसे हराना होता है जो हम मुझे तंग करते हैं। रात का सीन दिखाया जाता है। गिल्सू रनिंग कर रहा होता है और याद कर रहा होता है चैंग उसे कैसे पीट रहा था। मन में कहता है क्या वो सच में मुझे स्ट्रॉन्गर बना देगा? वो कहता है ये काफ़ी नहीं है, मुझे और जल्दी से स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा। फिर हम दिखा जाता है एक बाइक आती है बहुत तेज़ी से और वो गिल्सू को टच कर जाती है और वो बंदा कहता है ये क्या है, तुमने मेरी बाइक पे स्क्रैच मार दिया। और वहाँ पे एक बंदा नहीं 3 बंदे होते हैं बाइक पे। वो नीचे उतरता है और कहता है मेरी मनपसंदीदा बाइक तुमने स्क्रैच मार दिया। और वो उतरते हुए अपने बाल सेट करते हुए उसकी तरफ आता है और कहता है ये मुझे कर्जा पड़ेगा 5 मिलियन वोन का और तुम्हें देना पड़ेगा। गिल्सू कहता है क्या, कौन सी डैमेज, और तुम मुझसे कैसे उम्मीद कर सकते हो मैं 5 मिलियन वोन दूंगा एकदम से, और तुम ही तो इसे बहुत तेज चला रहे थे, मेरी गलती क्या है? वो बंदा कहता है मैंने सोचा था तुम कोई लूजर होगे, नर्ड होगे, बट तुम तो लग रहे हो कि एक डेड स्कैमर। और वो उसको एक मुक्का मार देता है और उसके दोस्त कहते हैं बाइक वाले के देखो यार हमने सब देखा है, तुम किसी पर्पस की वजह से बाइक पे आकर टकराए हो। उसका एक बंदा कहता है क्या पेपर को बना है, ये एक थप्पड़ से गिर गया। जो कह रहा है क्या चल रहा है, मैं एकदम से डरा हुआ फील नहीं कर रहा। बाइक वाला कहता है तुम्हें इसके रिपेयर के पैसे देने पड़ेंगे और बस मेरे पास पैसे लेके आओ, और नहीं लेके आए तो। गिल्सू सोचता है मन में वो सही बात है, मैं इन मोस्टर से पिटता ही रहता हूँ। और वो उस बाइक का वाले हाथ हटा के मुक्का मार देता। भाई साहब गिल्सू देख रहे हो? और कहता है मैं तुझे क्यों पैसे दी साले, और मैं अब डरता नहीं हूँ। और ये मुक्का उसको ज़्यादा तेज नहीं लगा होता क्योंकि वो उसका हाथ जब भी पकड़ देता है और कहता है कि ये तुम इसे मुक्का कहते हो, इसको तो मेरे को जरा सा भी दर्द नहीं हुआ। गिल्सू भी मन में यही सोच रहा है यार इसको तो जरा सा भी दर्द नहीं हुआ इससे। फिर कहानी आगे बढ़ते हुए हमें ये दिखाया जाता है कि वो गिल्सू हवा में हाथ चलाने लग जाता है और कहता है चंग ने मुझे बस सहना सिखाया है, ब्लोज लेना सिखाया, पर लड़ना नहीं सिखाया, और मैं क्या ही कर सकता हूँ। इसलिए वो हवा में हाथ फैला रहा होता है। सामने वाला उसके लात मार देता है और उसके बंदे पकड़ लेते हैं उसे। इतने में वो ब्रास नकल निकालता है, उसे मारने ही वाला होता है। तभी हवा में से आता है एक बंदा जो उड़ते उड़ते उस बाइक वाले लीडर के मुंह पे अपना घुटना दे मारता है, जिससे कि वो वहीं पे गिर जाता है। और ये बंदा और कोई नहीं होता, डू ली जिन होता है। फिर एक बंदा आता है बाइक वाली गैंग का और डू ली जिन को मारने वाला होता है। कहता है कि तुम कहाँ से आ गए। इतने में वो डू ली जिन आराम से उसे डोज करके उसके मुंह पे एक मुक्का मार के उसे नॉकआउट कर देता है। फिर दूसरा बंदा उसके तरफ डंडा लेके आ रहा होता है, उसे भी डू ली जिन नॉकआउट कर देता है। फिर वो लड़की उन दोनों को देख के कहती अरे यार तुम दोनों बेहोश हो गए, ऐसे कैसे बेहोश हो सकते हो मुझे अकेला छोड़ के। फिर गिल्सू मन में सोचता है ये कितना स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगा था कोई ये एवरेज गाय है पर ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो लड़की चिल्लाती तुम्हें पता है हम कौन हैं? हम हैं जीन्स एंड टेक के टॉप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स। मैं तुम्हारी शिकायत अपने सीनियर से करूँगी और फिर तुम फंस जाओगे। वाई गैंग का लीडर कहता है बस बहुत हुआ, इसका कोई मतलब नहीं है तुम्हें, ये हमें हेल्प नहीं करेगा। इनके यूनिफॉर्म देखो, ये YMG हाई के हैं। जब भी मुझे इस बंदे के बारे में जो कि लूज़र है उसके बारे में शक हो रहा था, स्ट्रेंज लग रहा था। और वो बाइक लेके चले जाते हैं। फिर डोली जी कहता है कि कितने बड़े लूजर्स हैं, और तुम बताओ तुम ऐसे ट्रबल में कैसे फंस गए गिल्सू। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि वो दोनों पार्क में बैठे होते हैं। फिर डोली जिन कहता है क्या चंग तुम्हें अलग से क्लासेस दे रहा है? तुम मतलब सीरियस और रीना के बारे में? गिल्सू कहता है हाँ,